Katrina Kaif, one of Bollywood's most iconic faces. तो कैटरीना कैफ का ट्रांसफॉर्मेशन किसी टेक्स्ट बुक कॉस्मेटिक एवोल्यूशन से कम नहीं है। ब्रॉडर नेजल ब्रिज, सॉफ्टर जॉलाइन और थिनर लिप्स, नो साइंस ऑफ सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रिक्स। फिर 2009 के आसपास उनके फीचर में नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। ये सब राइनोप्लास्टी से पॉसिबल होता है, जिसमें बोन्स को ऑस्टेटोमी टेक्निक से रिशेप किया जाता है। 2000 से 15 तक कैटरीना का ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया। नोज और स्लिम हो गई, टिप्स स्लाइटली अपटर्न थी। मोस्ट लाइकली उन्होंने एक और राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई। 2021 के बाद उन्होंने अपने एस्थेटिक को रीसेट किया। फिलर माइग्रेशन को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोलाइज इंजेक्शन से अनवांटेड फिलर्स को डिसॉल्व किया। बहुत कम लोगों को पता है कि कैटरीना कैफ का बॉलीवुड डेब्यूट 2003 में हुआ था, एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बूम के साथ। उस वक्त उनका लुक बिल्कुल नेचुरल था। फुलर चीक्स थे, ब्रॉडर जॉलाइन थी, स्लाइटली बल्बस नोज लिप था और नेचुरल लिप्स थे। एक रो इनोसेंट जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा था। लेकिन अगर आप उनकी जर्नी को क्लोजली देखें तो कैटरीना कैफ का ट्रांसफॉर्मेशन किसी टेक्स्ट बुक कॉस्मेटिक एवोल्यूशन से कम नहीं है। 2003 से लेकर 2006 तक उनका फेस बिल्कुल अनटच था। यह वही टाइम था जब उन्होंने मैंने प्यार क्यों किया और नमस्ते लंदन जैसी फिल्म की। ब्रॉडर नेजल ब्रिज, सॉफ्टर जॉलाइन और थिनर लिप्स, नो साइंस ऑफ सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रिक्स। फिर 2009 के आसपास उनके फीचर में नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। सबसे पहले उनकी नोज शार्पर और मोर रिफाइन लिखने लगी। नोज की डोर्सल हम जो नजल ब्रिज पर एक स्लाइटली बम्प होता है, रिमूव कर दिया गया और नजल टिप को लिफ्ट किया गया होगा। ये सब राइनोप्लास्टी से पॉसिबल होता है, जिसमें बोन्स को ऑस्टेटोमी टेक्निक से रिशेप किया जाता है। इवन कार्टिलेज ग्राफ लगाए जाते हैं और नजल टिप को डिफाइन किया जाता है। ये कैटरीना का पहले नोज जॉब का टाइम हो सकता है। इसी टाइम पे उनके लिप्स भी फुलर लगने लगे थे, जो हाइलोनिक एसिड बेस्ड लिप फिलर्स का रिजल्ट था। सिटल वॉल्यूम एनहांसमेंट, जिससे उनका फेस मोर यूथफुल और पॉलिश दिखता था। जॉ लाइन भी स्लाइटली शार्पर थी, विच कुड बी मसेटेड बोटॉक्स और चिन फिलर्स का इफेक्ट। ये उनका अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति फेज था, जहां उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी एज ग्लैमरस दिख रही थी। 2000 से 15 तक कैटरीना का ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया। नोज और स्लिम हो गई, टिप्स स्लाइटली अपटर्न थी। मोस्ट लाइकली उन्होंने एक और राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई होगी। इस बार सर्जिकल रिफाइनमेंट ज़्यादा क्लीन और प्रोपोर्शनेट थे। चिक्स और लिप्स दोनों की ही एनहांस लग रहे थे। डर्मा फिलर्स के साथ और चीक फिलर से मिड फेस को लिफ्ट मिलता है। लिप्स में वॉल्यूम मेंटेन होता है। ये वो ग्लैमरस कैटरीना थी जिसमें हमने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और एक था टाइगर में देखा। लेकिन फिर आता है 2016 से 20 का फेस, जो थोड़ा टिकी था। कैटरीना का फेस विजिबली पफियर दिखने लगा। ओवरफिल चिक्स, थोड़ा माइग्रेटेड लिप फिलर्स और ओवरऑल टाइटनेस, ये सब साइन होते हैं फिलर ओवर यूज के। जब नए फिलर्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं बिना पुराने फिलर डिसॉल्व किए गए, तो फिलर माइग्रेट हो जाते हैं। इस वजह से फेस ब्लोटेड और अननेचुरल लग सकता है। ये उनका बार बार देखो फेस था, जहाँ उनके लुक्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। बट देयर इज वेयर कैटरीना रियली मेड अ स्मार्ट मूव इन 2021 के बाद उन्होंने अपने एस्थेटिक को रीसेट किया। फिलर माइग्रेशन को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोलाइज इंजेक्शन से अनवांटेड फिलर्स को डिसॉल्व किए। साथ ही अगर नोज में रिवीजन चाहिए तो सटल रिवीजन राइनोप्लास्टी की जा सकती है, जिसमें ओवरडम फीचर्स को रिफाइन करते हैं बिना ड्रामेटिक चेंजेस लाए। इसके साथ ही स्किन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अल्ट्रा थेरेपी, आरएफ माइक्रोनेडलिंग और लेजर रिसर्फेसिंग जैसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हेल्प कर सकते हैं हमें, जिससे फेस लिफ्टेड, फर्म और यूथफुल लगता है। सूर्यवंशी और मैरी क्रिसमस में टाइम तक उनका फेस वापस नेचुरल, बैलेंस और प्रोपोर्शनेट लगने लगा। चिक नेचुरली लिफ्टेड थे, लिप में मिल्ड वॉल्यूम था, नोज परफेक्टली रिफाइंड थी विदाउट लुकिंग आर्टिफिशियल। कैटरीना कैफ का ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्मेटिक मेडिसिन की एक मास्टर क्लास है कि कैसे अगर सही प्लानिंग और रिस्ट्रेंट के साथ सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर किए जाए तो लुक एनहांस होता है, डिस्टॉर्ट नहीं। नोज जॉब या राइनोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर अगर सटल और हार्मोनाइज तरीके से किए जाए, फेशियल सिमेट्री को इम्प्रूव करते हैं। सिमिलरली फिलर अगर केयरफुली प्लेस किए जाए तो फेशियल एजिंग को डिले करते हैं विदाउट क्रिएटिंग दैट प्लास्टिक लुक। लेकिन कैटरीना ने टाइमली करेक्शन करके अनबैलेंस फेस से निकलकर एक टाइमलेस ब्यूटी का स्टेटस अचीव किया। आज वो उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिनके ट्रांसफॉर्मेशन को कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और सर्जन्स दोनों रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग भी है और आर्टिस्ट्री भी।
तो आपको कैटरीना कैफ का कौन सा लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में बताइए। मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल। मिलते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन में, ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए रिमेंबर, ब्यूटी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट बैलेंस, कॉन्फिडेंस एंड इवोल्यूशन। स्टे ट्यून, स्टे हेल्थी, स्टे ब्यूटीफुल।